मुकेश चंद्राकर हत्याकांड मामले पर बड़ा एक्शन हो गया है। आरोपी ठेकेदार सुरेश चंद्राकर पर बड़ी कार्रवाई हुई है और देखिए उसका ठेका निरस्त कर दिया गया। पीडब्ल्यूडी ने सुरेश चंद्राकर के कई ठेके निरस्त किए हैं। तो देखिए सुरेश चंद्राकर का रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया गया। गंगालूर निलसनार जाने वाली सड़क की दिखाई थी रिपोर्ट। करोड़ों का भ्रष्टाचार मुकेश ने उजागर किया था और देखिए जो आरोपी है जिसने मुकेश चंद्राकर की हत्या की वारदात को अंजाम दिया उसका ठेका निरस्त हो गया। बहुत बड़ी कार्रवाई के रूप में इसको देखा जा रहा है। पीडब्ल्यूडी ने सुरेश चंद्राकर के कई ठेके निरस्त कर दिए। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संजय ठाकुर मेरे सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं। संजय देखिए लगातार यही प्रयास था कि न्याय मिलना चाहिए और इसी भ्रष्टाचार को मुकेश उजागर कर रहा था, जिस भ्रष्टाचार में आज जाकर लगाम लगी है। संजय देखिए रसिका, सुरेश चंद्राकर ए वर्ग का ठेकेदार था। ये बड़े कॉन्ट्रैक्ट ले सकता था और बीजापुर के कुछ सबसे बड़े ठेकेदारों में शामिल था। उसके लाइसेंस को निरस्त किया गया है, ये पहली खबर है। दूसरी खबर ये है कि जो कुछ टेंडर इसे मिले थे, खास तौर पे गंगालूर से नेलसनार तक की वही सड़क जिसकी खबर मुकेश से दिखाई थी, जिस सड़क पे मैं 4 तारीख को गया था और वाकई वहाँ हमने भी पाया था कि उस सड़क का काम जो है वो बहुत ही गुणवत्ता विहीन है। सड़क पहले साल में ही उखड़कर बर्बाद हो गई थी, तो उस सड़क के काम को भी निरस्त किया गया है। साथ ही आज कल जो एक ब्लास्ट हुआ है कुटरू में, तो कुटरू से आगे फरसेगढ़ तक की सड़क का भी काम इसी सुरेश चंद्राकर को मिला था। उस सड़क के टेंडर को भी निरस्त किया गया है। यानी कि ऐसे सारे अंदरूनी इलाके जहां पर फोर्स की जरूरत पड़ती है, उस इलाके में इस सुरेश चंद्राकर ने बड़े टेंडर उठाए थे, वहां इसे बड़े काम मिले थे, जिनमें से अधिकांश कामों को फिलहाल निरस्त किया गया है। यहाँ कारण बताया गया है प्रोड्यूसर द्वारा कि इसके द्वारा काम में काफ़ी जो प्रगति थी वो काफ़ी धीमी थी। इसे पहला कारण बताया गया है। जो इसका जो टेंडर का लाइसेंस था उसे जो निरस्त किया गया है, उसके पीछे कारण बताया गया है क्योंकि ये मुकेश चंद्राकर की हत्याकांड में शामिल था, इस वजह से उसके लाइसेंस को निरस्त किया गया है। तो ऐसे में प्रशासन ने सुरेश चंद्राकर के ऊपर एक कार्रवाई की है और ये कार्रवाई बहुत जरूरी भी है रसिका, क्योंकि ऐसे इलाकों में जब सड़क बनती है तो इसमें सिर्फ पैसे नहीं लगते, गिट्टी और सीमेंट नहीं लगता, बल्कि यहाँ जवानों की शहादत भी लगती है। देखिए रसिका, एक और तस्वीर दिखा दूं। मेरे पीछे एक जवान जो कुटरू ब्लास्ट में शहीद हुए, उनकी चिता जल रही है। ये वही जवान हैं जिन्होंने उस सड़क के बनने के लिए सुरक्षा प्रदान की थी। और ऐसे जवान जब यहाँ सड़क की सुरक्षा में तैनात होते हैं और इस तरह के ठेकेदार जब वहाँ भ्रष्टाचार करते हैं, वहाँ सड़क गुणवत्ता के साथ नहीं बनाते, तो इन जवानों की शहादत भी व्यर्थ जाती है। तो कहीं ना कहीं ये जो कार्रवाई की गई है, इसके जरिए सरकार एक संदेश देना चाहती है कि इस तरह से अगर कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार करेगा, काम में लापरवाही बरतेगा, तो सरकार उसके खिलाफ सख्त है। एक और जरूरत है, एक और मांग उठाई जा रही है पत्रकारों द्वारा कि जितने काम इसके द्वारा किए गए हैं उसकी रिकवरी भी निकाली जाए, क्योंकि जो सड़क बनी है गंगालूर से नेलसनार तक की, ऐसी जानकारी आई है कि इसका 90% पेमेंट जो है उसने पहले ही निकाल लिया था। ऐसे में ये मांग लगातार उठ रही है कि वो जो पैसा उसने निकाला है उसकी रिकवरी भी सुरेश चंद्राकर से की जाए, क्योंकि इन्हीं पैसों के दम पर सुरेश चंद्राकर जो है वो एक लग्जरी लाइफ जीता था, वो दबाव बनाता था और इसी पैसे की अकड़ थी जिसने एक पत्रकार की जान भी ले ली है, क्योंकि उसे बर्दाश्त नहीं होता था कि कोई भी पत्रकार उसके खिलाफ खबर चलाए। और देखिए यही हमारे एक पत्रकार साथी को भुगतना पड़ा जब उसने गंगालूर से नेलसनार तक की 52 किलोमीटर की सड़क जो है, जो 120 करोड़ इसका मूल्य है, जिसके एक बड़े हिस्से का ठेका सुरेश चंद्राकर को मिला था, जब उसकी खबर दिखाई तो उसके बाद मुकेश चंद्राकर की हत्या कर दी जाती है। ऐसे में प्रशासन द्वारा ये जो कार्रवाई की गई है, सरकार ने जो एक्शन लिया है, इससे एक संदेश तो साफ हो रहा है कि अगर भ्रष्टाचार की खबर कोई दिखाता है तो आप उसकी हत्या नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा कृत्य करते हैं तो सरकार आपके खिलाफ सख्त होगी। रसिका, बिल्कुल। तमाम जानकारी के लिए संजय बहुत शुक्रिया आपका।